गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा रिवीजन कर रहे हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट की। व्हाट डू बाय क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स। ठीक है, ए एंड बी टू वेक्टर्स एंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, दीज टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, और इनके बीच में एक एंगल क्या है, थीटा है। एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एक यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। बेटे ये तीनों क्या देते हैं, मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देता है, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीज़ें हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। दैट मीन्स कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता। बी क्रॉस ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी होता है। थर्ड, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज गिवन बाय ए क्रॉस बी। वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज गिवन बाय ए क्रॉस बी। फोर्थ प्रॉपर्टी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। बेटे वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी ए क्रॉस बी, और मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या बन गया, ए क्रॉस बी बाय ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड। मैंने कहा वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी निकालना है। लेट सी मान लिया ए प्लस बी है एंड डी वेक्टर मान लिया ए माइनस बी है, तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी एंड डी क्या होगा, सी क्रॉस डी। और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी एंड डी क्या होगा, सी क्रॉस डी बाय सी क्रॉस डी का होल मैग्नीट्यूड। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी अगर जीरो है देन ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। आपने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ए डॉट बी जीरो हो देन वेक्टर दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये पढ़ा था। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो दो वेक्टर आपस में पैरेलल है। अगर दो पैरेलल है देन वन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर। ठीक है, ए क्रॉस ए हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि एक वेक्टर का अपने आप से एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो ए क्रॉस ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। साइन 0 जीरो होता है तो ये बन गया जीरो। ऐसे ही बी क्रॉस बी क्या होगा, जीरो। एक्स क्रॉस एक्स क्या होगा, जीरो। आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो। जे क्रॉस जे क्या होगा, जीरो। के क्रॉस के क्या होगा, जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 8, आई जे के आपको पता है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आई क्रॉस जे, देखो ऐसे लिख लो, आई के बाद जे के बाद के के बाद आई क्रॉस जे क्या आ गया, के। जे क्रॉस के क्या आ गया, आई। के क्रॉस आई क्या आ गया, जे। बेटे ये ABCD एक पैलोग्राम दे दे आपको, रेक्टेंगल दे दे, रोम्बस दे दे, स्क्वायर दे दे, कुछ भी दे दे। उसने कहा एरिया ऑफ पैलोग्राम निकालना है, या रोम्बस निकालना है, या रेक्टेंगल या स्क्वायर। तो तीन केसेस हैं। अगर एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो साइड वेक्टर AB वेक्टर और BC वेक्टर को A वेक्टर और B वेक्टर से लिख लिया, तो एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या है, A क्रॉस B का होल मैग्नीट्यूड। अगर वर्टिसेस गिवन है, ABCD 4 वर्टिसेस गिवन है, पहले AB वेक्टर निकाल ले। AB वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस A। BC वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस B। देन एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होगा, AB क्रॉस BC का होल मैग्नीट्यूड। देखिए AB क्रॉस BC का होल मैग्नीट्यूड। अगर डायगोनल गिवन हो देन एरिया ऑफ रोम्बस या पैलोग्राम क्या होगा, हाफ इंटू D1 क्रॉस D2 का होल मैग्नीट्यूड। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जब आपको एडजेसेंट साइड्स गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर एडजेसेंट साइड्स गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए हाफ इंटू ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड। व्हेन वर्टिसेस गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। इन कंपोनेंट फॉर्म अगर ए वेक्टर A1i प्लस B1j प्लस C1k एंड बी वेक्टर A2i प्लस B2j प्लस C2k गिवन है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस प्लस आई जे के, पहले के कंपोनेंट A1 B1 C1, दूसरे के कंपोनेंट A2 B2 C2, प्लस माइनस प्लस आप उसको सोल्व कर दोगे, यू विल फाइंड द आंसर। बेटा फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A प्लस बी एंड A माइनस बी वेयर A इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड B इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k। ये मुझे गिवन है। बेटा A प्लस बी को एक नया वेक्टर C मान लिया, A माइनस बी को नया वेक्टर D मान लिया। C क्या आ गया, A प्लस बी, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 4i प्लस 4j प्लस 0k। ऐसे ही D वेक्टर क्या होगा, A माइनस बी, 3i माइनस i 2i, 2j माइनस 2j 0j, 2k प्लस 2k 4k। ठीक है, ये C वेक्टर आ गया 4i प्लस 4j प्लस 0k। D वेक्टर आया 2i प्लस 0j प्लस 4। आपको पता है वेक्टर परपेंडिकुलर टू C एंड D क्या होता है, C क्रॉस D। तो C क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस प्लस, यहाँ के आई जे के। C के कंपोनेंट्स क्या है, 4 4 0 4 4 0। D के कंपोनेंट्स क्या है, 2 0 4 2 0 4, प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड कर दो, प्लस आई माइनस जे प्लस के, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा,
क्या आ गया बेटे 16 माइनस 0, बेटे ये रो कॉलम छोड़ दिया, क्या आ गया 16 माइनस 0, बेटे ये रो कॉलम छोड़ा, क्या आ गया 0 माइनस 8। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटे, सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। अंडर रूट में क्या आएगा 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 256 प्लस 256 प्लस 64, कितना आ गया हमारे पास 576 का कितना आ गया अंडर रूट 24। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी एंड डी क्या है फॉर्मूला, सी क्रॉस डी बाय सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड, सी क्रॉस डी का 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कितना आ गया 24, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, a माइनस प्रूव दैट वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू 2 टाइम्स a क्रॉस b लेफ्ट हैंड साइड। बेटे दो ब्रैकेट्स के बीच में क्रॉस का साइन है, तो इन दोनों को आपने क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, बस बीच में मल्टीप्लाई नहीं, ये क्रॉस का सिंबल है। a वेक्टर क्रॉस सेकंड ब्रैकेट a प्लस b माइनस b वेक्टर क्रॉस सेकंड ब्रैकेट a प्लस b, ओपन द ब्रैकेट, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, क्या बन गया a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। अब आपको पता है a क्रॉस a की वैल्यू 0 है, b क्रॉस b की वैल्यू 0 है, और क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, b क्रॉस a इक्वल टू माइनस टाइम a क्रॉस b, इसकी जगह 0 आ गया, प्लस यहाँ पे a क्रॉस b, और ये क्या हो जाएगा बेटे जब मैं b क्रॉस a को a क्रॉस b लिखूंगा तो बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस b 0, ये प्लस ये क्या आ गया 2 टाइम्स a क्रॉस b, ये हमारा आंसर आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस प्रोडक्ट विद i प्लस लैम्डा j प्लस 4k इक्वल टू 0 वेक्टर। बेटे i j k क्रॉस प्रोडक्ट है तो पहले के कंपोनेंट्स 2 6 27, दूसरे के कंपोनेंट 1 लैम्डा म्यू। अब इक्वल टू 0 वेक्टर मीन्स 0i प्लस 0j प्लस 0k, प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड कर देंगे, प्लस i माइनस j प्लस k इक्वल टू क्या आ गया 0i प्लस 0j प्लस 0k। बेटे रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, क्या बन गया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। अब ये रो कॉलम छोड़ा, क्या बन गया 2 म्यू माइनस 27, ये रो कॉलम छोड़ा, क्या बन गया 2 लैम्डा माइनस 6, आई वाला आई के इक्वल, जे वाला जे के इक्वल, के वाला के इक्वल, 2 म्यू माइनस 27 कंपेयर कर लिया, जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट के इक्वल है, और के वाला कंपोनेंट 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 म्यू इक्वल टू 27, म्यू इक्वल टू 27/2, आंसर आ गया। यहाँ से 2 लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 3, ये भी हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। देखिए बेटा फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, ए बी सी गिवन है, पहले ए बी वेक्टर निकाल लो फिर बी सी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, एक लाइन के एंड पॉइंट्स हो तो कैसे निकलता है x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप, तो क्या निकलेगा 2 माइनस 1 इंटू आई प्लस 3 माइनस 1 इंटू जे प्लस 5 माइनस 2 इंटू के, क्या आ गया आई प्लस 2j प्लस 3k। अब बी सी वैक्टर निकालना है, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस बी, क्या बना 1 माइनस 2, इधर देखिए सी बी सी वैक्टर में क्या होगा पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, ठीक है, क्या आ गया 1 माइनस 2 इंटू आई, देखो 1 माइनस 2 इंटू आई प्लस 5 माइनस 3 इंटू जे प्लस 5 माइनस 5 इंटू के, ठीक है, तो आ गया हमारे पास माइनस 1i प्लस इधर देखिए प्लस 2j, देखिए ना प्लस 2j प्लस 0k, यहाँ आ गया माइनस 1 यहाँ आ गया 2 और ये 0। देखो बेटा ए बी क्रॉस बी सी निकालना है, 1 2 3 कंपोनेंट्स हैं इसके माइनस 1 2 और 0 कंपोनेंट्स हैं, प्लस माइनस प्लस, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, क्या आ गया 0 माइनस 6। अब ये रो कॉलम छोड़ा बेटा, क्या आ गया 0 प्लस 3, ये देखिए रो कॉलम छोड़ा, क्या आ गया 2 माइनस माइनस प्लस 2, कितना बन गया माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4k, ये आ गया ए बी क्रॉस बी सी आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट में माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया 36 प्लस 9 प्लस 16, कितना आ गया रूट 61। यू नो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी क्रॉस बी सी का होल मैग्नीट्यूड, कितना बन गया रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिख देना क्योंकि एरिया की यूनिट है। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन 11, ए मैग्नीट्यूड 3 है, बी मैग्नीट्यूड रूट 2/3 है, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है। बेटा ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया,
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप का होल मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना आ गया, 1। ये आ गया ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। ए मैग्नीट्यूड 3 है, बी मैग्नीट्यूड √2/3 है इंटू क्या आ गया साइन थीटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इक्वल टू 1। ये कैंसिल, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/√2, साइन थीटा 1/√2 का मतलब क्या आ गया साइन π/4, यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ गया π/4, विच इज़ योर आंसर। क्लियर है बेटा? बेटे ये हमें रेक्टेंगल गिवन है, ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर गिवन है। पहले ए बी वेक्टर निकाल लो और बी सी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, बी कितना है आई प्लस 1/2j प्लस 4k माइनस ए में इन तीनों के साइन चेंज, प्लस आई माइनस 1/2j माइनस 4k, 4k से 4k कैंसिल, ये से ये कैंसिल, आई आ गया 2i, आ गया हमारे पास ए बी वैक्टर 2i प्लस 0j प्लस 0k। फिर बी सी वैक्टर निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी, सी कितना है आई माइनस 1/2j प्लस 4k माइनस तीनों के साइन चेंज, माइनस आई माइनस 1/2j माइनस 4k। बेटा इधर देखिए आई से आई कैंसिल हो गया, 4k से 4k कैंसिल हो गया, 0i माइनस माइनस प्लस माइनस j प्लस 0k, ये आ गया हमारे पास बी सी वैक्टर। अब आप ए बी क्रॉस बी सी निकाल लीजिए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में आई जे के, ए बी के कंपोनेंट 2 0 0, इसके कंपोनेंट 0 -1 0, प्लस माइनस प्लस सोल्व करके ए बी क्रॉस बी सी आ जाएगा। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ए बी क्रॉस बी सी का होल मैग्नीट्यूड, वहाँ से आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अल्फा इक्वल टू 3i माइनस जे, बीटा इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 3k, एक्स प्लस बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। बेटे बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा, टू वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं देन वन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम अदर वेक्टर, देन बीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा टाइम अल्फा। तो बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा टाइम अल्फा कितना है 3i माइनस जे, ओपन करेंगे 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। बीटा इक्वल टू क्या है बीटा 1 प्लस बीटा 2, इस बीटा 1 को लेफ्ट में ले आए तो बीटा माइनस बीटा 1 इक्वल टू क्या आ गया बीटा 2। बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2i प्लस जे माइनस 3k माइनस बीटा 1 क्या है, बीटा 1 यहाँ से निकला हुआ है क्या है 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे, बीटा 1 की वैल्यू माइनस 3 लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे इक्वल टू बीटा 2। अब आई इकट्ठा कर लिया, क्या बन गया 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू आई कैप, जे को कॉमन ले लिया 1 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू क्या आ गया बीटा 2। अब क्या गिवन है मुझे बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो बीटा 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो बीटा 2 डॉट अल्फा क्या हो जाएगा 0। बीटा 2 की वैल्यू मैंने निकाल ली, 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप माइनस 3k कैप डॉट विद अल्फा कितना है बेटा, अल्फा की वैल्यू है 3i माइनस जे प्लस 0k। डॉट कैसे सोल्व होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, तो क्या बना 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा 0 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या बना 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 10 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 5/10 कितना आ गया 1/2। लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो और 2 में पुट कर दो, उस वहाँ से पुट इन 1 एंड 2, वहाँ से क्या आ जाएगा बीटा 1 आ जाएगा और यहाँ से बीटा 2 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा।